जय हिंद। मैथ सीरीज चल रही है। मैथ सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का ये अगला पार्ट रहेगा आज। जो भी चैनल पे प्रथम बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे चैप्टर इसमें मैथ्स के पढ़े हुए हैं, जैसे परसेंटेज है, CI है, SI है। उन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो पे। अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, प्लेलिस्ट भी जल्दी ही बन जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, उन्हें भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सिखाए गए हैं, पूरी कोशिश की गई है ताकि समझ में आ जाए चीज़ें निःशुल्क माध्यम से। इसमें कैलेंडर है, घड़ी है, एनालॉजी है, डायरेक्शन है, क्लासिफिकेशन है। ये सारे चैप्टर आप जाके वीडियो पे, चैनल पे वीडियो पे देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। आज का टॉपिक रहेगा जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। क्या होगा आज का टॉपिक? जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी। तो देखिए इसका एक तो ट्रिक है इसकी हमारे पास, और इसका बेस भी होता है। तो बेसिक क्या है वो भी समझ लेंगे और ट्रिक क्या है वो भी समझ लेंगे। चलिए सवाल नंबर 1। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। कितने टीवी सेट हैं? 2। एक टीवी सेट फर्स्ट है और एक टीवी सेट 2 है। बेचता है समान मूल्य पर। इनका SP कितना है? समान। SP इनका समान है। क्या तुम्हें पता है CP कितना है इसका? CP नहीं पता है ना, CP नहीं पता। इसका कुछ CP होगा, इसका भी कुछ CP होगा। इसका CP1 ले लेते हैं, इसका CP2 ले लेते हैं। आगे देखें, SP तो समान है लेकिन CP समान है या नहीं है ये बात उसने नहीं बताई है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। उसने ये कहा कि जब वो एक पहले टीवी को बेचता है तो उसको क्या होता? 20% का लाभ, और जब वो दूसरे टीवी को बेचता है तो उसको क्या होती? 20% की हानि होती है। ये वाली बात उसने कही है। तब वो कह रहा तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है ये जानना चाह रहा वो, है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या करें, CP1 इसका हम कितना ले लें? यह SP कितना था? दोनों का समान था। तो SP मान लो हमने कितना ले लिया? 100 रुपये ले ले। इसका भी SP कितना ले ले? 100 रुपये ले ले। तो यहाँ से 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखते हैं इस पर प्रॉफिट तो इस पे ही हुआ होगा, CP पे। तो CP पे कितना प्रॉफिट हुआ? 20% 120/100 बराबर कितना? 100। यही तो बात हुई होगी। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू काट दो और ये कितना हो गया? 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 0 0। तो बताओ कितना आ गया ये? 3 CP फर्स्ट इज इक्वल टू 5 पंजे 25, 250। पहली वस्तु का CP कितना आ गया? 250/3 रुपये। आ गई बात समझ में? इसी तरह से दूसरी वस्तु का CP कितना हो गया? दूसरी वस्तु का CP निकालेंगे तो CP2 इंटू इस पर कितने % की हानि हुई थी? 80% की। 80 बटे कितना कर दें? 100 बराबर बेचा कितने में? 100 में। ये वाली वैल्यू यहाँ कट गई और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 4 CP2 इज इक्वल टू 500। इतनी बात समझ में आ गई? और काट दीजिएगा इसको। 4 एकन 4, कितना बचा? 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो CP2 कितना आ गया बोलो? 125 रुपये। इसका CP जो था इस दूसरे वाले टीवी का वो 125 था, और इसका जो CP था तो 250 को अगर 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? इसे ऐसे लिखा रहने दो चूंकि पॉइंट में आएगी वैल्यू, है ना। तो अब हम ये देखिए, इस SP और इस SP को दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों टीवी कितने में बेचे? 200 में। दोनों टीवी कितने में बेचे? 200 में। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों टीवी जो बेचे तो दोनों टीवी का SP कितना रहा? 200। और दोनों टीवी खरीदे कितने में थे? तो दोनों टीवी का CP कितना रहा? 250/3 + 125/3।
तो ये कितना आ गया 250 प्लस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 375। तो ये कितना हो गया 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 बटे 3। इसको 650 605 को 3 से भाग कर दीजिए। अच्छा 625 आ गया। इसको 3 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। तो बताइए सीपी कितना आ गया। या अब देखो उस पर क्या कही थी उसने, इसको जब भाग करोगे तो 3 दूनी 6 है ना, और 0 और 3 अट्ठे 24 कितना आएगा 3 दूनी 6, 0 3 अट्ठे 24 208 आएगा ना। तो सीपी कितना 208, राउंड फिगर में ले रहा हूँ बिपॉइंट में आएगा। और यहाँ पर एसपी कितना था 200 रुपये। तो बताओ सीपी बड़ा है एसपी छोटा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, आप बताओ। लॉस। जितना ज़्यादा बोलोगे पढ़ाई में, ये अंदर का एक लॉजिक है, जितना ज़्यादा बोल बोल के चीज़ों को पढ़ोगे उतनी चीज़ें तुम्हारी समझ में आएंगी, है ना, उतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एसपी कितना था दोनों का, टीवी का 200। अब यहाँ पे सीपी कितना आया दोनों टीवी का 208 रुपया। तो बताओ ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा ये बड़ा, सीपी बड़ा है तो क्या होगी इसको लॉस। ये तो पक्का है कि लॉस होगा। अब कितने का होगा वो भी निकाल लेते हैं। लॉस पहले इसको लिख लीजिएगा उसके बाद करेंगे। ऑनलाइन वाले जितने भी देख रहे हैं भाई वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, तभी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। और नोट्स बनाइए अच्छे से करके, तब आप देखिए आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी होती है। पैट तक भी, जब पैट की परीक्षा है सितंबर में, अभी उसका लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं 18 या 17 सितंबर को, तो मुझे लग नहीं रहा पैट 18-17 सितंबर को होगा, और आगे इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तब तक आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी मैथ्स की होगी। लेकिन हाँ भी है पढ़ने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए। हो गया, रब कर दें। चलो भाई रब कर देते हैं। आपने देखा कि 2 टीवी थे, एक टीवी को मतलब दोनों टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि टीवी का सीपी कितना था। तो हमने यहाँ से देखा कि दोनों टीवी का एसपी कितना था 200 रुपया, ठीक, और सीपी कितना था बोलो 208। आगे कितनी बार जाएगा ये 3 3 9, अरे 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 0 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 3 9 33 आएगा ना। तो 208.33 ऐसे लिख देते हैं रुपीज। तो बताओ ये बड़ा आ गया ये छोटा आ गया, तो लॉस कितना हुआ 208.33 बराबर कितना हो गया 8.33, है ना। तो लॉस परसेंट तो नहीं पूछ रहा था, लॉस परसेंट पूछ रहा, तो लॉस परसेंट निकाल लो। लॉस परसेंट बराबर क्या होगा लॉस गुणा 100 बटे सीपी। कोई दिक्कत नहीं है। लॉस कितने का, इसको हम ये वाली वैल्यू लगा दें यहाँ पे 625/3, अभी आप देखना। और सीपी की वैल्यू कितनी है, नहीं लॉस कितने का था, हाँ तो ये था ना लॉस 208/625/3। ये भाग करके पूरा नहीं गया था ना। हम इसको क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। बोलो भाई 625/3 में से 200 माइनस करोगे, एलसीएम कितना आ गया 3, 625 - 600 बराबर बोलो कितना आ गया 25/3। एक्यूरेट नहीं जा रहा था ना, तो यहाँ कितना लिख दिया लॉस 25/3 गुणा सीपी कितना है, सीपी 625/3। 3 कहाँ पहुँच गया ऊपर, ये कट गया इससे, 25 से 25 बार कट जाएगा और 25 से 4 बार कट जाएगा। तो बताओ लॉस परसेंट कितना आ गया। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश करी है आपको, ऐसे करेंगे इन सवालों को।
रब कर दें। अब इसी प्रश्न को आप ट्रिक से देखिए। जब दो वस्तुएं होंगी और समान मूल्य पर बेची जाएंगी तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, ट्रिक। बेसिक आपको हमने सिखा दिया, आप ट्रिक देखिए। इसकी ट्रिक होती है इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि। क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि। हमेशा जब एक वस्तु जो दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी, एक पे क्या होगा लाभ, एक पे होगी हानि, है ना। तो आप बस जो वैल्यू दे रखी वो समान होनी चाहिए, उस वैल्यू को यहाँ लगा देंगे। जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी दे रखा, अभी सवाल में क्या दे रखा था पता ना, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो 20x की वैल्यू हो गई वो। तो 20x की जगह तुम लगाओगे तो 20 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 100% की क्या होगी हानि। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटे कितना हो गया, ये कट गया, तो 4% की क्या हो गई हानि। ये आपकी ट्रिक है, समझ में आ गया। लेकिन ये लगेगा वहीं जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी और प्रॉफिट और लॉस दोनों का सेम होगा। कभी तुम इसे, चूंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आएगा कहाँ से, एक्स के एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। अब डायरेक्ट ट्रिक से ही कर देंगे सारे सवाल, बेसिक तो हमने आपको बता दिया। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता, 99 में। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर उसको 10% का लाभ होता है। हानि कितने की हुई, 10% की, और लाभ कितने का हुआ, 10% का। सेम वैल्यू आ गई ना। तो उसने क्या पूछा आपसे, पूरे सौदे में से कितने % का लाभ या हानि होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की क्या होगी हानि। तो क्या लगा दो बताओ, 10 का स्क्वायर बटे 100, ये गया कट, तो बताओ कितना आ गया, 1% की हानि। हमेशा क्या होगी इनमें, हानि। रब कर दें। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए में 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने % का लाभ या हानि होती है, ये निकालना है। तो एक घड़ी पर उसे क्या हुआ, 5% का प्रॉफिट, कितना हुआ 5% का, लॉस कितना हुआ, तो बताओ कुल कितने का वो आया उसको। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि, तो 5/25 बटे 100, 25 चौका 100, 1/4। इसका मतलब हो गया 0.25% की क्या हो गई हानि। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ और दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने % का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो 25% का हुआ ना, तो 25 का वर्ग कितना हो गया, और अपॉन कितना आ गया बोलो 100। तो बोलो कितना आ गया आंसर, 6.25% की हानि। ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो देख के और छोड़ देते हो, चले जाते हो। चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करा करें।
इससे हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धक होता है, अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वैसे पूरी कोशिश की जा रही ठीक से पढ़ाने की। बाकी अगर आपको कुछ और लग रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और सुधार कर देंगे। लेकिन सीखना तभी है जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सवालों को लिखेंगे, नोट्स बुक बनाएंगे, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।